हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको होम्योपैथी की एक मेडिसिन से रूबरू कराता हूँ जिसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है पथरी के लिए, बेरबेरिस वेलगेरिस। इसका लोगों ने ऐसा खेल बना दिया है कि हर कोई आप जैसे डॉक्टर किसी को स्टोन के लिए बेरबेरिस वेलगेरिस दे देते हैं तो वे उनकी स्टोन निकल जाती है कुछ की। तो वे लोग क्या काम करते हैं कि किसी को भी उनके मिलने वाले को, किसी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी को भी यदि स्टोन की शिकायत होती है वे तुरंत उसको सलाह देते हैं कि आप बेरबेरिस ले लो। फ्रेंड्स, मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं जिनको बेरबेरिस लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बेरबेरिस स्टोन को काटने की दवाई है, बेरबेरिस स्टोन को निकालने की दवाई बिल्कुल नहीं है। आप ये हमेशा ध्यान रखना। बेरबेरिस के साथ में आपको और मेडिसिन लेनी पड़ती है। बेरबेरिस स्टोन को तोड़ जरूर देगी लेकिन निकालने के लिए आपको अलग से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कई एक लोग क्या करते हैं कि पित्त की थैली में जिनको स्टोन होती है वे भी अक्सर मिसगाइड होने की वजह से बेरबेरिस ले लेते हैं जिसका उन्हें बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार स्टोन बगैर टूटे चल देती है, अपने स्थान को छोड़ देती है और वे पित्ताशय की नली में फंस जाती है। तब आप क्या करेंगे? या कई बार जैसे आपको किडनी में स्टोन हो, किडनी से स्टोन जब चल देगी और वो कहीं भी आपके यूरिन ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, आपके किसी भी यूरिन ट्रैक्ट में यदि स्टोन फंस गई तब आप क्या करेंगे? हैं, जब तक आप बेरबेरिस के साथ में आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि आपको दर्द किस टाइप का है स्टोन का, आपको किस साइड में पथरी है। जैसे आपको लेफ़्ट साइड में यदि स्टोन है उसमें आपको बेरबेरिस के साथ में एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेफ़्ट साइड में यदि स्टोन होती है उसमें हाइड्रेंजिया बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से राइट साइड में भी यदि स्टोन किसी को है तो इसमें बेरबेरिस के साथ सारसापेला बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये आपके मरीज़ के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या है। उन सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन चयन करने का काम डॉक्टर करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की कि आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं। हम वीडियो के माध्यम से जितनी भी मेडिसिन आपको बताते हैं उनके हम सिम्टम्स भी बताते हैं कि ये मेडिसिन किस किस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जा सकती है, किस किस चीज़ में अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, कभी भी भूलकर आप अनजाने में या किसी के कह देने से बेरबेरिस यदि आप लेते हैं तो उसका आपको कई बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। माना बेरबेरिस पथरी की दवाई है, निकालती है पथरी को, गलाती भी है और निकालती भी है। लेकिन कई बार यदि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कहीं स्टोन फंस जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप तुरंत भागेंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा जब स्टोन कहीं फंस चुकी होगी। तब आप एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ भागेंगे और आप थोड़े से लालच में कि भाई 200-250 की शीशी आती है बेरबेरिस की और आपने ली और पी ली और मेरे तो स्टोन निकल गई 200-250 में। लेकिन आप जब 2-2.5 लाख रुपए का इंतज़ाम करना आपको पड़ेगा, जब आपकी स्टोन फंस जाएगी कहीं भी ट्रैक में, तब आपको ऑपरेशन के सिवाय कोई इलाज नहीं बताएगा कोई भी डॉक्टर। या तो फिर आप अपने किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट की सलाह के साथ में मेडिसिन को लें तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम कोई भी वीडियो बताते हैं, वीडियो में कोई भी मेडिसिन बताते हैं, हम आपको उसमें लास्ट में ये भी बताते हैं कि आपको यदि कहीं कहीं भी आपको मिस्टेक हो जाए उसमें या हमारे जो बताने से कोई बात समझ में ना आए, कोई मिस हो जाए कोई चीज़, उसको आप पूछ सकते हैं, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। आप कमेंट के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेशेंट ऐसे थे जिनको
लेफ़्ट साइड में स्टोन थी और वे 6 महीने से कंटिन्यू बेरबेरिस ले रहे थे। हमारे पास भी आए कि सर मैं आपकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन बताते हैं बेरबेरिस पथरी के लिए, लेकिन मेरी तो स्टोन उससे निकली नहीं, एज इट इज़ है, बल्कि बढ़ी गई है। उनकी 14 mm की स्टोन थी। तब मैं कहा भाई अपना अल्ट्रासाउंड दिखाओ। हमने उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो उनको लेफ़्ट साइड में स्टोन थी। तो लेफ़्ट साइड स्टोन के लिए हमें दूसरी मेडिसिन उनको लगानी पड़ी। उसमें भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। आपको पेन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आपको पेन में आराम मिलता है। जैसे कई को स्टोन में पेन हो रहा है, राइट साइड में ही माना कि राइट साइड की किडनी में किसी को स्टोन है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दर्द में क्या होगा, वो कई बार घुटने पेट की तरफ मोड़ के यदि लेटता है पेशेंट, उसको आराम महसूस होता है पेट को दबाकर घुटने मोड़ कर लेटने से, तो इसमें हम कोलोसिंथ मेडिसिन देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पेन के साथ साथ पीछे को बिल्कुल बैक में गर्दन को पीछे ले जाके पैर भी सीधे अकड़ जैसे जाता है, यानी पीछे को मुड़ता है पेशेंट, उसके लिए अलग मेडिसिन है, मैग्नीशियम फोस दिया जाता है। हैंस कभी भी आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, या आपको जिस भी डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास हो वीडियो के माध्यम से भी आप कमेंट करके उन डॉक्टर से उस चीज़ के बारे में जानकारी लें। अनजाने में आप कोई भी मेडिसिन यदि लेते हैं तो आपको कई बार फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा वीडियो डालने का मकसद यही है कि हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि हम किसी भी पेशेंट से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। जैसे बहुत से डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको फ़ीस चार्ज बता देते हैं कि आप जो है इस समय अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको इतनी फ़ीस होगी। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, हमारे पास काम की भी कोई कमी नहीं है। हम पूरे दिन मुश्किल से समय निकाल पाते हैं आप तक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देने के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते हैं, वो भी हमारे लंच टाइम में, या हम शाम के समय 8 बजे के बाद। मैं शाम को 8 बजे तक क्लिनिक पे बैठता हूँ, उसके बाद बिल्कुल नहीं बैठता। कोई पेशेंट यदि आए हुए हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो भले ही मुझे टाइम लग जाए, लेकिन अगर पेशेंट मेरे 8 बजे तक निपट जाते हैं तो उसके बाद मैं क्लिनिक पे नहीं बैठता। उसके बाद जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया, उसके बाद से मैं सिर्फ आपके कमेंट चेक करता हूँ, और कमेंट का जिसका जो कमेंट आता है उसको उस चीज़ की सही से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आप कभी भी किसी भी मेडिसिन को आप लें, या तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ उसके सिम्टम्स बताता हूँ। जैसे कोलोसिंथ मैंने एक मेडिसिन पहले भी कोलोसिंथ के ऊपर डाल रखी है। ये राइट साइड के साइटिका के ऊपर बहुत शानदार वीडियो है मेरी, आप देखना, वायरल हो रखी, बहुत अच्छे व्यूज़ उस पर हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइटिका के ऊपर बहुत बेस्ट रिजल्ट उसके मेडिसिन के, लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा लाइक किया हुआ है हमारे उस चैनल को। तो फ्रेंड्स किसी को भी साइटिका का यदि दिक्कत हो तो आप हमारी कोलोसिंथ वाली वीडियो ज़रूर देखें। यदि किसी को लेफ़्ट साइड में भी साइटिका का पेन है, उस पर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है। लेफ़्ट साइड के लिए अलग मेडिसिन है, राइट साइड के लिए अलग मेडिसिन है। मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन देनी है, ये मेडिसिन डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं आपके बीमारी के लक्षणों के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बेरबेरिस के बारे में जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी थी कि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं, क्योंकि मेरा साथ में ही मेडिकल स्टोर भी है, तो वहाँ पर कई लोग आते हैं कि सर ये बेरबेरिस दे दीजिए। तो हमने बल्कि मना कर रखा है कि हमारे से बाद में हमारी बिना सलाह के किसी को कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं देना, या किसी भी जिसको भी मेडिसिन दे आप डॉक्टर के पर्चे के ऊपर जिस डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी हुई है आप देखें कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है तो आप मेडिसिन दें, अदरवाइज बिल्कुल ना दें। कोई आके डायरेक्ट आपसे कोई मेडिसिन मांगता है
तो हमने साफ मना कर रखा है कि किसी को कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि गलत तरीके से यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका आपको बहुत ही बुरा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। माना होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप मेडिसिन को बिना मतलब के लेते रहेंगे, देखिए आपको मान लीजिए मिर्च नहीं खाते आप, और आप मिर्च खाने लगेंगे तो शुरू में आपको मिर्च लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद आप उसके आदी हो जाओगे, आप वो चीज़ लगनी बंद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कैप्सिकम यानी मिर्च के ऊपर बताया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, यदि आप कोई मेडिसिन बिना मतलब के आप यदि लेते हैं तो वो कुछ दिन आपको शरीर में अपना असर दिखाएगी, और कुछ दिन के बाद में वो आपकी बॉडी के अंदर अपनी जगह बना लेगी। आप उस मेडिसिन को चाहे बोतल भर भर के पीते रहो, वो मेडिसिन आपके शरीर में कोई काम नहीं करेगी। यदि आपको उस मेडिसिन से संबंधित कोई बीमारी भी आपके शरीर में लग जाती है तो भी वो मेडिसिन अपना कार्य करना छोड़ देगी। फिर उसमें आपको जो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स आपको देखेंगे, आपको उसको एंटीडोज करेंगे उस मेडिसिन को। एंटीडोज करने के बाद में उस मेडिसिन को क्या पोटेंसी आप ले रहे थे, किस पावर में आप ले रहे थे, उसको डॉक्टर देख के आपसे पूछ के तब उस मेडिसिन को हाई पोटेंसी में देना है या कैसे देना है, वो डॉक्टर का काम होता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर बहुत मेहनत करने के बाद इस स्टेज पे पहुंचते हैं, और एक कोई भी राह चलता यदि आपको बता देता है कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन ले लो, तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाती है। आप कभी भी कोई भी मेडिसिन ले तो एक्सपर्ट की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें। हम हर समय हमें 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, उसके बावजूद भी हम कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें भी बुक्स उठानी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमें सभी मेडिसिन, कई बार किसी मेडिसिन के किसी पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स आके खड़े हो जाते हैं, किसी मेडिसिन के साथ में उसको दो तीन बीमारी इकट्ठी है, तो हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी है और इसमें हमें कौन कौन सी मेडिसिन इसको ऐड करके दे सकते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि कोई सी मेडिसिन एक दूसरे को एंटीडोज तो नहीं करती, या कोई मेडिसिन एक दूसरे को के ऊपर हमारे शरीर को हानि तो नहीं पहुंचा सकती। ये सब चीज़ देखकर डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तब मेडिसिन आपके लिए चयन करते हैं मेडिसिन का, तब आपको बताते हैं कि आप इस मेडिसिन को लें। आप तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने के लिए कि आप कभी भी किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना, किसी राह चलते से किसी की पथरी निकल गई बेरबेरिस लेने से, और वो खुद डॉक्टर बन जाए, आपको सलाह देता फिरे कि आप बेरबेरिस ले लो पथरी निकल जाएगी, आप ऐसा भूल कर भी ना करें। ये मेरी आपसे एक सलाह है या नसीहत समझ लें आप इसको। कभी भी आप ऐसे किसी भी राह चलते आदमी से भूल कर भी, मैं इस बात को कई बार रिपीट इसलिए किया है कि आप भूल कर भी किसी भी मेडिसिन को किसी के भी कहने से बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो सलाह अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।